जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता कुमार खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब तारक ने इस प्रकार अपनी शक्ति से सबको पराजित कर दिया, तब मैंने कुमार जी के पास जाकर कहा, हे तात, मैंने तारक को वर दिया है कि यह विष्णु आदि किसी देवता द्वारा नहीं मरेगा। मैंने इसे वर दिया है कि शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही इसका वध कर सकता है। अतः आप इससे युद्ध कीजिए, आपके अतिरिक्त कोई भी इसे मार नहीं सकता। हे नारद जी, मेरे वचन सुनकर कार्तिकेय रथ से उतरकर पैदल चलने लगे तथा परम कांतिमय उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब दैत्यराज ने उस कुमार को देखकर हंसते हुए कहा, हे देवों, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला कुमार यही है? मैं इस कुमार व सब गणों सहित देवताओं व लोकपालों को मार सकता हूँ। इस प्रकार वह असुर सेनापति वक्र दृष्टि से कुमार को देखता हुआ परम शक्ति धारण करके युद्ध करने लगा। फिर देवताओं से कहने लगा, हे मूर्खों, तुमने इस बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया है? क्या तुम लोगों को लज्जा नहीं आती? आती भी तो कैसे? ये विष्णु तो सर्वथा छली, अविवेकी व निर्लज है। इसने तो इस प्रकार से ना जाने कितने अन्य पाप किए हैं। यह इंद्र भी ऐसा ही तो है। देखो ना, इन्होंने किस प्रकार इस छोटे से बालक को मेरे सामने कर दिया है। यदि मैं इस छोटे से बालक को मारता हूँ तो इसका पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे यदि अपने प्राणों की आवश्यकता है तो भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इस प्रकार इंद्र व विष्णु जी की निंदा करने से उसका धर्म क्षीण हो गया। तभी इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार किया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही क्रोधित होकर उठ खड़ा हुआ और शक्ति के एक ही प्रहार से उसने इंद्र को गिरा दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने इंद्र जी को अपने पैरों से भी मारा, जिससे और भी उसका धर्म क्षीण हो गया। यह देखकर विष्णु जी ने अपना चक्र से उस पर प्रहार किया। इस चक्र के प्रहार से वह घायल होकर गिर गया। फिर शीघ्र ही उठकर अपनी शक्ति से विष्णु जी पर प्रहार किया। वह भी तत्काल मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर तो सब देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी के उठने से पहले ही वीरभद्र ने अपने प्रचंड त्रिशूल से उस प्रतापी दैत्य पर प्रहार कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु साथ ही उठकर उसने वीरभद्र को भी गिरा दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र मूर्छित हो गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। दैत्यराज महाकाल के समान चमकने लगा। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह सब देखकर कुमार अपने गणों के साथ शिवजी का स्मरण करते हुए दैत्यराज के साथ युद्ध करने लगा। देवताओं व ऋषियों ने उनकी उच्च स्वर में स्तुति की। तारक, दैत्य व कुमार में भयंकर संग्राम होने लगा। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से युद्ध करने लगे। मंत्रों से परस्पर युद्ध करने वाले वे एक दूसरे के साधक हुए। दोनों ने एक दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए। सब देवता व गंधर्व बैठकर संग्राम देखने लगे और कहने लगे कि देखो किसकी जीत होती है। कुमार ने शीघ्र ही अपनी शक्ति से तारक की छाती पर प्रहार किया। तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। शक्ति से के प्रहार से कुमार घायल हो गए, परंतु महर्षियों के प्रार्थना करने पर वह क्षण मात्र में ही उठकर फिर से युद्ध करने लगे और गर्जन करते हुए उस तारक पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों शक्ति के प्रयोग से एक दूसरे को घायल करने लगे। कुमार कार्तिकेय के मन ही मन में शिवजी व पार्वती का ध्यान करते हुए उन्होंने दूसरी शक्ति उठा ली
और उस प्रबल शक्ति से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया तो तत्क्षण ही घायल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सबके देखते ही देखते नष्ट हो गए। कुमार ने फिर उस पर प्रहार नहीं किया। तब उत्साह से सब देवों ने असुरों को मार भगाया। बचे हुए दैत्य कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेना नष्ट हो गई। देवताओं की विजय से सब और आनंद छा गया। विजयी नायक कुमार अपने गणों को साथ लेकर जगत माता पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी ने स्नेह से अपने पुत्र को गोदी में बिठाकर प्यार किया। देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। गाने बजाने का अद्भुत पूर्व उत्सव हुआ। देवताओं ने उनकी स्तुति की। जगदम्बा जी के साथ शिव जी अपने गणों को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ओम नमः शिवाय।